नमस्कार, JCERT के डिजी स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 6 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारी पृथ्वी और इस पुस्तक का अध्याय 7 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा देश भारत। बच्चों, यह पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग भारत का परिचय एवं उसके विस्तार के बारे में जानेंगे। ग्लोब पर भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे और राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन को भी समझेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 7, जिसका नाम है हमारा देश भारत। बच्चों, हमारा भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है। भौगोलिक दृष्टिकोण से इसके उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह हमारा देश 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इस ओर से, इस ओर से और इस ओर से। बच्चों, ये 3 ओर से जल से घिरा है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप यूँ समझिए कि देश का जो ज़मीन है पूरा वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, यहाँ आप देखिए, इसका विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व में यहाँ अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर तक है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, यहाँ जो आप मानचित्र के ऊपर लकीर देख रहे हैं, जितने में स्थल है उसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। द्वीपों समेत देश की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। यहाँ देखिए, जो समुद्र तट हमारा है उसकी लंबाई 7,516 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की सीमा की कुल लंबाई स्थलीय और समुद्र तटीय को मिला दें तो ये हो जाता है 22,716 किलोमीटर। बच्चों, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, देखिए यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है और यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यह दक्षिणतम बिंदु यानी कि इंदिरा पॉइंट सुनामी में डूब गया था। यह सुनामी कब आया था बच्चों? 2004 ईस्वी में आया। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील व ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान है, अर्थात भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत में ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह भारत में स्थल रूपों को दर्शाते हैं। ये यहाँ के स्थल रूप हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भिन्नता है। जलवायु सभी जगह एक समान नहीं है, वनस्पति सब जगह अलग अलग है, अलग अलग वन्य जीव पाए जाते हैं, भाषा हर जगह अलग अलग है और हमारी संस्कृति भी लगभग भिन्न है। इन भिन्नताओं में भी हम अनेकता में एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में झलकती है। अनेकता में एकता, आपने देखा अनेकता है किसमें? हमारी भाषा में, हमारी संस्कृति में, हमारी जलवायु में, वनस्पति में, वन्य जीवों में, रहन सहन में। फिर भी हम सभी भारतीय हैं, हम एक हैं।
बच्चों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ है। यह विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हमारा राज्य झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ आप देखिए कि झारखंड कहाँ स्थित है। झारखंड की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 3.30 करोड़ है। बच्चों, अब यहाँ पर हम लोग भारत की स्थिति को समझेंगे। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। ग्लोब के आधे से ऊपर, जिसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, वहाँ स्थित है। अब यहाँ पर चित्र में देखिए, यह ग्लोब पर पूर्वी भाग में स्थित है। यह दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है। देखिए, ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इस प्रकार पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। बच्चों, आइए अब हम जानें कि भारत की कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। भारत की स्थलीय सीमाओं से कुल 7 देशों का जुड़ाव है। ये पड़ोसी देश भारत के विकास और आर्थिक क्रियाकलापों में सहयोगी है। आप यहाँ चित्र में उन 7 देशों को देखिएगा और पुस्तक में खोजकर उसका नाम अपनी कॉपी में लिखिएगा। भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत एवं पड़ोसी देशों के साथ सीमा निर्धारण करने वाली रेखाएं हैं। पहला है रेड क्लिफ रेखा, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, और दूसरा है मैकमोहन रेखा, जो भारत एवं चीन के बीच है। अब यहाँ हम लोग समझेंगे राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन कैसे हुआ है। भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये सब याद रखने की बात है बच्चों। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हमारा राज्य झारखंड तथा जून 2014 ईस्वी में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। अक्टूबर 2019 ईस्वी तक जम्मू और कश्मीर एक राज्य था, जिसे 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बांट दिया गया है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। सभी सामान्य ज्ञान है बच्चों, इनको याद रखिएगा। जबकि सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। नीचे की तालिका में आपकी पुस्तक में भी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है बच्चों। इनको आप क्रम से सजाइएगा और इन नामों को आप याद रखिएगा। तो बच्चों, आपने अभी भारत के बारे में बहुत कुछ सुना और समझा होगा। कुछ याद रखने वाली भी बातें हैं, तो आप ध्यान से पुस्तक को पढ़िएगा। अपने देश के बारे में हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए। तो बच्चों, पढ़ते रहिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलते रहिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।